पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 5 अप्रैल को माउंट मौंगानुई में मद्दे मुकाबला आ रही हैं। ये पाकिस्तान को क्लीन स्वीप से बचने के लिए आखिरी मौका है और लगातार शिकस्तों का जो सिलसिला है न्यूजीलैंड के खिलाफ या न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, उसको भी ब्रेक लगाने का फ़िलहाल आखिरी मौका है। पाकिस्तान टीम वहाँ पर लगातार 12 वनडे मैचेस हार चुकी है और पाकिस्तान की सरजमीन पर खेले जाने वाले आखिरी चारों वनडे मैचेस में भी वो न्यूजीलैंड की हाथों शिकस्त से 2-4 हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए माउंट मौंगानुई का मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर इस मैच में चेंजिंग्स के हवाले से देखें तो कारकर्दगी के एतबार से तो फ़िलहाल कोई नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि उसकी कारकर्दगी बहुत ही आउट क्लास रही है। अगर हम बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप स्कोरर ज़रूर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है क्योंकि पहले मैच में अच्छी बैटिंग की, दूसरे मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए। फ़हीम अशरफ ने यहाँ पर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी गुज़श्ता मैच में, उनसे किसी हद तक उम्मीद है। आगा सलमान ने यहाँ पर 2 इनिंग्स में 67 रन किए हैं, 58 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा और नसीम शाह ने भी यहाँ 50 स्कोर की है। बाकी बैटर्स यहाँ पर जदोजहद कर रहे हैं। उस्मान खान को सिर्फ 1 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 39 रन किए थे और उसके बाद जो बाकी बैट्समैन हैं, अब्दुल्ला शफीक 2 इनिंग्स में सिर्फ 37 रन कर सके हैं, मोहम्मद रिजवान 2 इनिंग्स में सिर्फ 35 रन कर सके हैं, तैयब तहर 2 इनिंग्स में सिर्फ 14 रन कर सके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी निहायत ही मायूस कन रही है। इमामुल हक को यहाँ पर मौका मिला, एक मैच में गुज़श्ता मैच खेले थे लेकिन वो सिर्फ 3 रन कर सके, तो इसलिए उस्मान खान की वापसी का कभी इम्कान है और मुझे लगता भी है कि उस्मान खान को मौका देना चाहिए, जो कि अनफिट होने की वजह से दूसरा वनडे मैच नहीं खेल सके थे। और इमामुल हक की जो गेम अवेयरनेस है उसका किसी हद तक एडवांटेज तो हो सकता है, लेकिन अगर कारकर्दगी के अतबार से और अगर मौके देने के अतबार से, उसमें तसलसल के अतबार से देखा जाए तो उस्मान खान को आखिरी वनडे मैच देना चाहिए। उसके बाद जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनमें सिर्फ सुफियान मुकीम की कारकर्दगी हर लिहाज से, एवरेज से और इकनॉमी रेट से बेहतर है। आकिफ जावेद की कारकर्दगी मिली जुली है, 2 मैचेस में 3 विकेटें हासिल की हैं, 5.15 उनका इकनॉमी रेट है और हारिस रऊफ़ ने भी 3 विकेटें हासिल की हैं, 5.65 उनका इकनॉमी रेट है। जबकि इरफान खान ने 3 विकेटें ज़रूर हासिल की थी लेकिन 10.20 उनका इकनॉमी रेट रहा था। बाकी बॉलर्स में मोहम्मद वसीम जूनियर ने गुज़श्ता मैच में पहला स्पेल बेहतर कराया, आखिर में उन्हें भी मार पड़ी और उससे पहले जो पहला वनडे मैच था उसमें नसीम शाह ने जो पहला स्पेल कराया था 6 ओवर्स का, बड़ा लाजवाब था। सिर्फ 14 रन दिए थे लेकिन बाद में उन्हें भी कोट पड़ी। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ कि नई गेंद के साथ तो किसी हद तक वो अच्छी बॉलिंग कराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद पुराना होता है तो उनकी खिलाफ जो रन्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से बनते हैं। गो के वहाँ की पिचेस की डिमांड भी ऐसी है कि नए बॉल के साथ किसी हद तक आप एहतियात से खेलें तो बाद में रन्स बनते हैं। जैसा कि गुज़श्ता मैच में फ़हीम अशरफ ने और नसीम शाह ने ये साबित किया कि अगर इस पिच पर थोड़ा टाइम दिया जाए तो रन्स बआसानी बन सकते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने कैरियर की पहली 50 बनाकर ये बात साबित की है। तो इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो शायद अभी तक कंडीशंस के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर सके हैं। वहाँ की सूरत हाल और पिचेस की जो सूरत हाल है या पिचेस का जो रवैया है उसको अभी तक समझने से कासिर हैं और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान टीम में 3 चेंजिंग्स साफ क्लियर दिखाई दे रही हैं। 2 तो यकीनी हैं, तीसरी का इम्कान है और मेरी राय है कि होनी चाहिए, यानी कि इमामुल हक की जगह उस्मान खान को होना चाहिए। ये कन्फर्म चेंज नहीं है लेकिन बाकी जो 2 चेंजिंग्स हैं वो लगभग कन्फर्म है। और उसके हवाले से पहले बात करते हैं कि ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के खेलने का चांस है। हो सकता है कि इमामुल हक को लगातार दूसरा मैच देने के लिए अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाए, तो यहाँ पर बहरहाल एक चेंज दिखाई दे रहा है। बाबर आजम तीसरे नंबर पर बरकरार रहेंगे, चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, 5वें नंबर पर सलमान अली आगा, अलबत्ता छठे नंबर पर तैयब ताहिर के बजाय खुशदिल शाह को खिलाना बन रहा है। एक तो ये कि तैयब ताहिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और खुशदिल शाह की आखिरी दोनों वनडे मैचेस में शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। इसके साथ साथ उनका बॉलिंग ऑप्शन भी आपके सामने है, तो इसलिए खुशदिल शाह का होना ज़रूरी है। जबकि 7वें नंबर पर फ़हीम अशरफ इसलिए बरकरार रहेंगे कि अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी के साथ साथ वो 73 रन की शानदार और कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। मोहम्मद वसीम जूनियर को अब डाउटफुल है,
लेकिन जो उनकी बॉलिंग कारकर्दगी पहले स्पेल में रही है उसकी वजह से उन्हें मौका दिया जा सकता है। उसके बाद नसीम शाह हारिस रऊफ़ की जगह टीम में आ जाएंगे। वैसे भी उनकी जगह बैटिंग की थी और अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हारिस रऊफ़ मुकम्मल फिट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि पाकिस्तान टीम ऑलरेडी सीरीज़ हार चुकी है और नसीम शाह बैटिंग में और पहले मैच में पहले स्पेल में बॉलिंग में बड़े शानदार रहे थे, तो इसलिए उन्हें मौका दिया जा सकता है। उसके बाद आकिब जावेद और सुफियान मुकीम हैं आखिरी 2 नंबर पर। यह भी हो सकता है कि नसीम शाह भी खेलें और हारिस रऊफ़ भी, इसके लिए आकिब जावेद को रिस्क दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आकिब जावेद और नसीम शाह नया बॉल के साथ ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक चेंज लाजमी दिखाई दे रहा है। अगर हारिस रऊफ़ भी खेलते हैं तो फिर शायद मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर बिठाया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मजबूती तौर पर बन रही है, जिसके हवाले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखना ये है कि आखिरी मैच से पहले पाकिस्तान के सेलेक्टर्स इस हवाले से क्या प्लान तैयार करते हैं।